हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज जो कल जो लास्ट वीडियो था जिसमें हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था, कुछ कंपाउंड के बारे में मैंने समझाया था। आज यहाँ पे कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन लिया और इसके नामकरण कैसे करते वो चीज़ समझे। हर उस रूल को फॉलो करेंगे जो उस दिन मैंने आपको बताया था, उस वीडियो में बताया था। ठीक है, यहाँ पे समझिए, जब भी कभी वहां पे डबल बॉन्ड आया था उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। और एक चीज, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसके रूट वर्ड जो आप लिखते हैं उसमें लास्ट में ई को हटा करके ए लिखते हैं, ई को हटा करके ए लिखते हैं। ये बात आप समझिए। ऐसे जब हम एल्केन लिखते हैं, एल्केन के लास्ट में से ई को हटाएंगे और यहाँ ए वर्ड ऐड कर देते, इसका नाम हो जाएगा एल्का। सॉरी, एल्क जो आपका नाम होता है, जो नाम आपका एल्क होता है रूट वर्ड, उसमें ए ऐड कर देते, इसका नाम हो जाता है आपका एल्का। ठीक है, ये बात समझिए आप। अब जैसा आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें 2 बार डबल बॉन्ड आया तो इसका नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हैं। 1 और 2 पोजीशन यहाँ पे भी, 1 और 2 पोजीशन के बीच में यहाँ पे, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर नंबरिंग आप इस डायरेक्शन से करेंगे 1 2 3 4 और इसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है तो प्रीफिक्स कुछ भी नहीं आएगा। हमेशा जो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके लिए सफिक्स ऐड करेंगे, यानी रूट वर्ड के बाद में हम चीजें लिखेंगे। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखेंगे। तो रूट वर्ड यहाँ पे 4 का मतलब ब्यूट हम लिखते थे। ओके, और यहाँ पे ब्यूट में एक लेटर ऐड करेंगे ए, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटा। क्या हो जाएगा? ब्यूटा। और ब्यूटा में किस पोजीशन पे? 1 और 2 के बीच में, तो 1 हो गया, 3 4 के बीच में 3 हो गया, 1 3, फिर डाई 2 बार आया डाई, और क्या है वो? इन है, अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड आया तो ब्यूटा 13 डाइन इनका नाम हो गया। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी 2 बार आया, देखिए तो इसमें भी वही रूल है, 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा पेंटा। 5 है तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटा। पेंट की जगह पे एक लेटर ऐड कर देंगे पेंटा, क्योंकि 2 बार आया हुआ है, 1 के बीच में, 2 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे डैश, फिर 1 4 डाई, फिर आइन, YIN, डाई आइन। ओके, इस तरीके से पेंटा 1 4 डाई। क्लियर? अब कभी अगर ऐसा सिस्टम हो जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे तो रूट वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जहां से हमारा डबल बॉन्ड करीब होता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं, ना कि ट्रिपल बॉन्ड से। आप फोकस करिए तो यहाँ पे 1 2 3, 2 और 3 के बीच में है, अगर इधर से जाते हैं तो 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड। दोनों का सिचुएशन दोनों तरफ से सेम है, लेकिन हम प्रियोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। और नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स। 6 के लिए क्या रूट यूज करते हैं? हेक्स। और सबसे पहले इन अल्फाबेटिकली वाई पहले, ई पहले आता है, तो 2 इन, कहीं कहीं पे इन का ई भी हटा हुआ है, कहीं पे नहीं भी हटा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इन, और फिर 4 5 के बीच में, तो 4 आई। क्लियर? इसका नाम हो गया इस कंपाउंड का। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, तो यही इधर से नंबरिंग स्टार्ट करना होगा। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5। इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? पेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे? पेंट। रूट वर्ड हो गया। 1 और 2 के बीच में तो 1 आई इन, और 3 4 के बीच में 3 आई। क्लियर? इसका नाम हो गया। यहाँ पे नंबरिंग आपको यहाँ से करना है, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रियोरिटी देना है किसी भी एल्किल सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में, 1 2 3 और फिर 4। इस तरीके से 3 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूट आया जिसको हमेशा प्रीफिक्स लिखना है, तो इसके लिए लिखिए 3 मेथिल। 3 पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूट आया उसका नाम क्या है? 3 मेथिल
और टोटल यहाँ पे आपके पास रूट वर्ड कितना है, 4 है। इसके लिए लिखेंगे ब्यूट, और फिर 1 2 के बीच में 1 इन, 1 के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे 1 इन। इस तरीके से इसका हम नाम लिखेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपको यही सिलेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे। लेकिन नंबरिंग हमें इधर से करेंगे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड भी आ रहा है और उसके जस्ट बाद एक फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप मेथिल आ रहा है। इधर से 1 नंबर पे तो आ रहा है, लेकिन तीसरे नंबर पे एथिल आ रहा है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। ओके, अब जरा सा देखिए, तीसरे पोजीशन पे एक ग्रुप लगा हुआ है एथिल और दूसरे पोजीशन पे एक ग्रुप लगा हुआ है मेथिल। अल्फाबेटिकली इन दोनों को प्रीफिक्स ही लिखना है। अल्फाबेटिकली यहाँ पे ई पहले आता है, इसीलिए इसका नाम हम पहले लिखेंगे 3 एथिल। 3 पोजीशन पे क्या आया, एथिल। डन। 2 पोजीशन पे आपके पास क्या आया, 2 पोजीशन पे आपके पास आया मेथिल। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। डन, ये प्रीफिक्स आपने लिख दिया। अब यहां से लेकर के यहां तक रूट वर्ड आपके पास पेंट है, 2 बार डबल बॉन्ड आया तो इसका नाम लिखेंगे पेंटा। क्या लिखेंगे, पेंटा। फिर 1 और 4 डाई, 1 4, और फिर आप क्या लिखेंगे डाई इन। 2 बार आया है इसलिए डाई, और फिर इन आया, डबल बॉन्ड आया इसलिए क्या लिखा 3 एथिल 2 मेथिल पेंटा 1 4 डाई। तो ये रूल के अकॉर्डिंग आप लिखते हुए चल जा रहे हैं, ये फार्मूला याद नहीं होता है, खाली बस आप रूल के अकॉर्डिंग सबका नाम लिख सकते हैं कि इस कंपाउंड का क्या है। इंटरेस्टिंग। ओके, इधर से डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और दोनों के यहाँ पे कितना आया, बीचों बीच में आया। तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से 1 2 3 4 5 इस तरह से करना है। अब देखिए जरा सा इसका नाम लिखते समय 3 3 2 बार आया है, 3 3 डाई मेथिल। तीसरे पोजीशन पे 2 बार मेथिल ग्रुप आया है, इसीलिए 3 3 डाई मेथिल। ओके, इसको आपने किसे लिखा, प्रीफिक्स लिख लिया। अब रूट वर्ड यहां से लेकर के यहां तक आपके पास क्या है, 5 है। 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट, और फिर 1 इन, और फिर 4 आई। क्लियर? आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको देखिए, इसका लॉन्गेस्ट चेन हम कहां से सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन हमारा होगा क्या, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें लॉन्गेस्ट चेन मिले। इधर जाते तो 6 ही मिलता है ना, तो इधर से जा रहे तो हमें लॉन्गेस्ट चेन क्या मिल गया, 7। अब जरा सा देखिए, 5 पोजीशन पे एक मेथिल ग्रुप जो होगा, 4 पोजीशन पे एक मेथिल ग्रुप जो होगा। ठीक, तो इसको कैसे लिखना है, एज अ प्रीफिक्स लिखना है। तो प्रीफिक्स हो जाएगा क्या, 4 5, और दोनों मेथिल ग्रुप है 4 5 डाई मेथिल। आपने इन दोनों को डिनोट कर दिया। अब यहां से लेकर के यहां तक आपके पास रूट वर्ड हेप्ट आया। ओके, यहां पे क्या लिखना आपको, हेप्ट, और 1 पोजीशन पे आपके डबल वर्ड 1 ई। ठीक है, तो 4 5 डाई मेथिल हेप्ट 1 ई। 7 के लिए रूट वर्ड आप क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं, तो हेप्ट 1 ई। ओके, तो इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देख करके पढ़ेंगे एक वीडियो, उसके लिए और भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन को लिखने का तरीका, और हाइड्रोकार्बन आपके पास सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड दोनों होते हैं। सेचुरेटेड को पहले मैंने डिस्कशन किया था, फिर अनसेचुरेटेड का कुछ पार्ट हमने उस वीडियो में लिया, और उसी वीडियो में, और फिर उसका रिमेनिंग जो और भी एग्जाम्पल बन सकते थे वो चीज़ लेकर के आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो आई चीज यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक, तो इस तरीके से रूल को फॉलो करके आप हर चीज लिख सकते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है आपको, सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर देना है, इस तरीके से नंबरिंग करना है, और फिर प्रीफिक्स किसको लिखेंगे, एल्किल ग्रुप जब अटैच्ड होता है तो उसको प्रीफिक्स लिखा जाता है। रूट वर्ड जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको हमेशा सफिक्स लिखा जाता है। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं, YNE आइन लिखते हैं। ये चीज आपने देखा होगा। अगर 2 बार आ रहा है तो रूट वर्ड में एक लेटर ए ऐड करके अल्का वर्ड बना लेते हैं, और फिर उसके बाद
डबल बॉन्ड अगर 2 बार है तो उसके लिए डाइन, 3 बार है ट्राइन, 4 बार है टेट्राइन, पेंटाइन, इसेक्ट्रा करके उसको लिखते हैं। ओके, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़िएगा। जो भी ना समझ में आए कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा उस चीज़ को, हम उस चीज़ को फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।